गरुड़ पुराण भक्तगणों, आज गरुड़ पुराण में आपको वर्ण धर्म निर्वर्ण के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। यज्ञवल्लभ जी ने कहा, गर्भधारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षेत्रीय और 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करे अथवा कुल परंपरा के अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्य को महाव्याधियों से सहित वेद पढ़ाएं और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करें। द्विजों के दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर मल मूत्र का परित्याग करना चाहिए। तदनंतर मिट्टी से एवं जल से मल मूत्र के गंध एवं लेप का निवारण जब तक न हो तब तक इंद्रियों का परिमार्जन करें। तब साथ शुद्ध स्थान में जाकर दोनों पांवों को भली भांति धोकर दोनों जानों के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठें और दाहिने हाथ में स्थित ब्रह्म तीर्थ अर्थात अंगुष्ठा का मूल स्थान से आचमन करें। कनिष्ठा, तर्जनी एवं अंगुष्ठ अंगुलियों के मूल स्थान तथा हाथ के अग्रभाग में कर्मश प्रजापति तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है। कोप एवं तड़ागादि के शुद्ध जल से 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार होठों का मार्जन करना चाहिए। द्विज जाति को चाहिए कि वे फैन और बुदबुदों से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपने इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करें। हृदय, कंठ एवं तालुक तक पहुंचने वाले जल से ही कर्मश ब्राह्मण, क्षेत्रीय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालु तक पहुंचने वाले शुद्ध जल से 1 बार आचमन करने से ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान, जल देवता, ओम आपोहिष्ठा आदि मंत्र मार्जन, प्राणायाम, सूर्य वस्तान एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। ओम आवो ज्योति हो आदि मंत्र की गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इस शिरोभाग से युक्त प्रीति महाव्याधि एक बार पर्वण जोड़कर तीनों व्याधियों के साथ गायत्री मंत्र का मानस जप करते हुए मुख एवं नासिका में सचरणशील वायु का नियमन करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मंत्र से प्रोषण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन तक पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें। इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थिर रहें। उन दोनों संध्याओं में अपने गुहा सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करें। तदनंतर मैं अमुक हूँ इस प्रकार कहते हुए वृद्धजनों, गुरु आदि बड़े लोगों को प्रणाम करें। इसके बाद सेवी ब्रह्मचारी स्वाध्याय के लिए एकाचित होकर गुरु की सेवा में उनके अधीन सदा रहें। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करें। गुरु को स्वयं अध्यापन के लिए प्रेरित करें और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करें। मन, वाणी और शरीर के द्वारा गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहें। ब्रह्मचारी को दंड, मृग चर्म, यज्ञोपवीत तथा मूज मेखला का धारण यथाशीघ्र करना चाहिए। अपनी जीविका के लिए अनधिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षेत्रीय एवं वैश्य
वर्ण के ब्रह्मचारी को कर्मशो आदि में, मध्य तथा अंत में भवंती शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार भवंती भिक्षा देही, भिक्षा भवंती देही और भिक्षा देही भवंती, इस प्रकार वाक्य के प्रयोग यथाकर्म ब्राह्मण क्षेत्र में वैश्य ब्रह्मचारी को करना विहित है। इस वाक्य का अर्थ है आप भिक्षा दें। भवंती हो माताओं के लिए संबोधन है। अग्रिकार्य अग्निहोत्र करके गुरु की आज्ञा से विनय पूर्वक आपोषण क्रिया करके सम्मान के सहित उस भिक्षा से प्राप्त भोज्यान्न को बिना निंदा किए ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करें। एक घर का अन्न न ग्रहण करें। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदरपूर्वक आहूत होने पर इच्छा अनुसार भोजन कर सकता है, किंतु उससे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु, मघ, मांस अथवा उशिष्ट अन्न भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि विहित क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा प्रदान करता है, वही गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है, वह आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक देश का अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं। जो वर्ण लेकर यजमान के यज्ञ को संपन्न करता है उसे ऋतुक कहा गया है। यथाक्रम ये सभी गुरु, आचार्य, उपाध्याय, ऋतु तो ब्रह्मचारी के लिए मान्य है, किंतु इन सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। अवस्था में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 5 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। कि सांड संस्कार गर्भ की 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें वर्ष में क्षेत्रीय का तथा गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य वर्ण के लिए कर्मशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन काल रहता है। इस काल तक उपनयन न होने पर ये सभी पतित हो जाते हैं, सर्वधर्म से युक्त हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता। वात स्तोम नाम के कीर्तु का अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण क्षेत्र में वैश्य सबसे पहले माता की उधर से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुनः मांझी बंधनदार यज्ञोपवीत संस्कार से उनका दैत्य जन्म होता है, अथवा ये द्विजाति कहलाते हैं। शोध, स्मार, यज्ञ, तपस्या, चंद्रायण आदि व्रत और शुभ कर्म, उपनयन आदि संस्कारों का बोधक एकमात्र वेद है, अथवा द्विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इसे वेद मूलक स्मृतियों का भी उपयोग श्रेष्ठ है। जो दिस प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह देवताओं को मधु एवं दुग्ध से तथा पितरों को मधु और घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो देश प्रतिदिन यजुर्वेद, श्यामवेद अथवा अर्थवेद का अध्ययन करता है वह घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो देश प्रतिदिन वाक्य, पुराण, नराशि, गाथी का इतिहास तथा विद्या का अध्ययन करता है वह पितरों एवं देवताओं को मांस, फल, दूध और ओदन भात से प्रतिदिन तृप्त करता है। सतृप्त ये देवता और पितृजन भी इस स्वधाशील द्विज को समस्त अभिष्ट शुभ फलों से संतुष्ट करते हैं। जिस घर यज्ञ के प्रतिपादित वेद भाग का अध्ययन करता है उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी भागी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी को अपने आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य के अभाव में आचार्य पुत्र
और उसके अभाव में आचार्य पत्नी तथा उसके भी अभाव में वैश्वानर अग्नि के आश्रय में अपने द्वारा उपास्त अग्नि की शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार अपने देह को क्षीण करता हुआ जितेंद्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।